मेरे साथ हैं भारत के मशहूर डॉक्टर रजनीकांत जी। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपके हाथों में जादू है। मैंने आज जो अनुभव किया, देखा आपका जो इंटरेक्शन है मरीजों के प्रति, बिल्कुल आप जो है अंतःकरण से इलाज करते हैं और इलाज का रिजल्ट भी सामने दिखाई देता है। यह मेडिकली बहुत कहना मुश्किल है। मैं समझता हूँ आपका कुछ ईश्वर की असीम अनुकंपा है, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए सर, जो आपने कहा कि आपके हाथों में जादू है, तो ऐसे लोगों का मानना है कि अगर पेशेंट आते हैं, रिकवर होके जाते हैं, तो लोग ऐसे बोलते हैं, चाहे हम हो या आप हो, कहीं अगर जाते हैं वहां से रिजल्ट हमको मिलता है, हम लोग बोलते हैं कि नहीं ये अच्छा है। और जब रखा जाता है कि मेडिकली साइंस है और ये टोटली जो है मेडिकल साइंस पे अप्रूव्ड है और उस पे मतलब उसके बेस्ट है, तो हम लोग उसके अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारी जो बॉडी की जो मैकेनिज्म है, जो हमारी बॉडी, जैसे कि हम लोग स्पाइनल कॉर्ड का ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे आप देखे होंगे 2-3 घंटे में वॉच किए होंगे, तो नेक पेन, बैक पेन या बहुत सारे नीज पेन के पेशेंट थे। तो जो हमारा काम क्या है कि जो स्पाइन का सबलेसेशन है, स्पाइन जो होता है हमारा वर्टिब्रा स्पाइन, जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जितने भी सारे ब्लड सर्कुलेशन है उसके थ्रू ही होते हैं, तो हम लोग उसको अगर सही करें तो पेन ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाता है। तो हमारा काम ऐसा होता है। डॉक्टर साहब, आप बता पाएंगे आपने शुरू से लेकर अब तक कितने मरीजों का इलाज किया होगा? सर, अभी तक देखा जाए तो मोर देन 50,000 पेशेंट को मैं ट्रीट किया और मेरे अंदाज से उसमें 40,000 से भी ज्यादा पेशेंट मतलब जो है मतलब अच्छे हुए और मेरे से दोबारा मिलेंगे। आप ये बता सकते हैं कितने प्रतिशत जो है सक्सेस रेशियो है आपके हिसाब से? देखिए सर, मतलब सक्सेस रेशियो हम उसको मानते हैं जो मैं पेशेंट को ट्रीटमेंट किया और वो फिर से पेशेंट दोबारा मेरे पास आए और वो वही नहीं अपने जानने वाले को भी लेकर के आए, तो मुझे लगता है कि मेरा ट्रीटमेंट सही में उन लोगों को सूट किया। ऐसा नहीं कि पेशेंट एक बार ट्रीटमेंट लिया उसके बाद नहीं आया। तो ऐसे हमारे पेशेंट हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, तो इट मींस मैं इससे समझता हूँ कि इससे मेरा पेशेंट जो है मतलब अप्रॉक्स 70-80% तो सेटिस्फाइड कर ही देता हूँ पेशेंट को। इतने सारे रेशियो में पेशेंट को मैं ठीक करता हूँ। ये जो पेशेंट है उनकी समय सीमा क्या है? आपके पास जब आते हैं तो कितने समय में वो ठीक हो सकते हैं? देखिए, हमारा जो ट्रीटमेंट पैटर्न है, तो हम लोग मिनिमम जो 3 सेशंस लेके चलते हैं। 3 सेशंस मतलब 3 ट्रीटमेंट, एक आज हो गया, एक कल हो गया, एक परसों हो गया। ये 3 सेशंस बैक टू बैक हम लोग इसलिए लेते हैं कि हमारे पास जो पेशेंट है लोकल नहीं होते हैं, सारे कोई आउट ऑफ कंट्री से भी आते हैं, आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं, तो उन लोगों को मेरे पास बार बार जो विजिट करना मुश्किल है, इसलिए हम लोग 3 सेशंस लेते हैं। 3 सेशंस इसलिए लेते हैं कि जैसे मान लीजिए सपोज हमारे बॉडी का बोन कहीं भी अगर थोड़ा सा रोटेट रहता है तो उसके अराउंड मसल्स आके डेवलप हो जाता है। जैसे ही हम लोग उसको रीअलाइन करते हैं वो मसल्स टूटता है। मसल्स का लेंथ क्या होता है, जैसे शॉर्ट होता है। तो जैसे समझ लीजिए मसल्स जस्ट लाइक रबड़ होता है। जैसे मैंने एक बार स्ट्रेच करके छोड़ा तो इसका लेंथ ऑटोमेटिक सेम चला जाता है। जब उसी मसल्स को हम लोग 2-3 बार स्ट्रेच कर देते हैं, उसका लेंथ पुनः जो होता है वो अवस्था में जाता है और बोन का मूवमेंट नॉर्मली होने लगता है। तो हमारे पेशेंट 80-90% 3 सेशंस में ही ठीक हो जाते हैं। बहुत से ऐसे पेशेंट हैं जिनको 10-20 बार भी आना पड़ता है। जैसे सिंपल सी बात है कि पेट में दर्द सबको होता है, एक भूख से होता है, खाना खाया ठीक हो गया, एक गैस से होता है, गैस की गोली खाया ठीक हो गया, एक अल्सर से होता है 2-4 महीने ट्रीटमेंट चलता है, एक कैंसर से होता है कि सालों साल ट्रीटमेंट चलता है। तो इस टाइप से प्रॉब्लम जिसको जैसे होता है वैसे सिटिंग डिसाइड होता है, लेकिन मोर देन मतलब 80-90% पेशेंट 3 सेशन में ठीक हो जाते हैं। देश की 70% जनता जो है गांव में रहती है, उनके इलाज के बारे में आपने कुछ विचार किया? खासकर हमारा देश कहा जाता है, हमारा देश जो है किसानों का देश है, गाँव का देश है, क्योंकि ग्रामीण अंचलों में रहता है। तो इसके बारे में कोई विजन है आपके पास? देखिए, इसके बारे में मेरा विजन एक ही सर, मैं अभी क्या है कि अभी ऑनलाइन आकर के सारे लोगों को खुद से ट्रेन करूंगा। देखिए, ये जो प्रॉब्लम जो अभी जिसका मैं ट्रीटमेंट करता हूँ, ये कोई बीमारी नहीं है, ये लाइफ स्टाइल डिजीज है। होता क्या जनरली है कि बच्चों को देखिए ये सिटिंग पोस्चर भूल गए हैं, ऐसे जहां बैठते हैं मोबाइल लेके बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नेक पे प्रेशर देते हैं। तो बच्चे मुझे क्या है कि अवेयरनेस लाना है लोगों में, जिनको पता नहीं है कि बैठना कैसे है, सोना कैसे है।
अगर ये हम लोग उन लोगों तक पहुंचा दे तो उन लोगों को मेरे पास भी आने की जरूरत नहीं है। तो इस पे मेरी काम चल रही है और मैं ओपन बोला था, पिछले बार भी बोला था कि जितने सारे लोग इंटरेस्टेड है इससे, मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, कम से कम डीपीटी, डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, तो वो कम से कम हो हमारे पास, तो मैं उनको ट्रेन करूंगा और एक नहीं, 1000 नहीं, 100 नहीं, लाखों रजनीकांत बनाने का प्लान मेरा ऐसा मन में है। कई पेशेंट से मैंने बातचीत की, उनका कहना है कि आपका अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल है। आखिर आप आम जन से सहज रूप से कैसे मिल पाएंगे? देखिए सर, बात ऐसा है कि आज के डेट में हर एक कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें 2-3 लोग दर्द से पीड़ित नहीं हो। और हमारी जो भी आप देखे होंगे, हमारा जो भी ट्रीटमेंट है उसमें फिजिकल एफर्ट लगता है। तो हम दिन के 30-40% भी देख सकते हैं, उससे ज्यादा भी देख सकते हैं। मतलब यहाँ पेशेंट की मेरी कैपेसिटी है 30 से 40 देखने की, और यहाँ पेशेंट अवेलेबल 4 से 5 हजार है। तो सर सब तक सब पहुंचना मेरे लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब प्रॉपर वे में मैं किसी को ट्रेनिंग दूंगा और एक नहीं, 1000 नहीं, लाखों रजनीकांत तैयार करने की प्लानिंग चल। एक यक्ष प्रश्न बनाया गया है डॉक्टर साहब कि आपकी दृढ़ मनोकामना क्या है? हर जो है डॉक्टर, आपने जो है एक सपना देखा होगा जब आप डॉक्टर बने, देश विदेश से आपने पढ़ाई की, आपकी मनोकामना होगी, आपकी सबसे सर्वोच्च मनोकामना क्या है? जैसे किसी कवि ने कहा है, अब मनुष्य नहीं मनुष्य रह गया, मनुष्य से मनुष्य का प्रकृत रत्न बह गया, अब यह मनुष्य ही मनुष्य से कर रहा कराल युद्ध है, अब यह मनुष्य ही मनुष्यता के विरुद्ध है। तो सच्चाई ये है कि आपकी ऐसी कोई मनोकामना जो मेडिकल फील्ड में हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, क्या है, बता पाएंगे? देखिए सर, हमारी जो थॉट है, जब मैं इस तरीके से फेमस हुआ, लोग मुझे फॉलो किए, दूर दूर से लोग मेरे पास आए, उसमें बहुत सारे देखा जाए तो 100% में 70% ऐसे पेशेंट आते हैं हमारे पास जिनके पास पैसे नहीं होते ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं उन लोगों के लिए ऐसा सोचा भविष्य में कि एक मतलब जो भी हो, थोड़ी बहुत सपोर्ट मुझे औरों से मिल जाए, और भी लोग 2 कदम वो बढ़ाए, 2 कदम हम, तो एक उन लोगों के लिए फ्री का इस टाइप से आश्रम टाइप का ऑर्गेनाइज कर पाए, और उसमें बहुत सारे गरीबों का रहना खाना और ट्रीटमेंट फ्री में हो सके, और नहीं तो कम से कम मिनिमम रेट पे, जो कि उन लोगों को भी इजीली अफोर्ड कर दे, और जो वहां पे वर्कर जो काम करे उन लोगों को भी इजीली मैं सैलरी दे पाऊँ। इस टाइप से मैं कुछ सोच रहा हूँ सोशल वर्किंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में। यदि आपसे पूछा जाए तो आपका सबसे प्रिय कौन है? सबसे प्रिय कौन है, जैसे मतलब किस क्षेत्र में? किसी भी क्षेत्र में सबसे प्रिय, वो परिवार का भी हो सकता है, परिवार के बाहर का भी हो सकता है, देश का भी हो सकता है, विदेश का भी हो सकता है। आपको सबसे प्रिय आपका कौन है? ऐसे अगर देखा जाए, मेरे सबसे प्रिय मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, मेरे फादर है। नाम ले लेंगे? अब जो कुमारी ज्योति, जो कि मतलब हर एक वो समय में, मेरे हर एक वो कंडीशन में मेंटली सपोर्ट देती हैं। और क्या कहावत है ना कि इंसान बाहर से नहीं घर से थक जाता है, तो मुझे घर से थकने नहीं देती हैं, वो मेंटली सपोर्ट देती हैं और मुझे कुछ करने का जुनून आता है। और माता पिता की भी ऐसी मनोकामना? एकदम, माता पिता का तो है, माता पिता का तो जो जननी है उनके बारे में तो कुछ कहना ही नहीं। उनके लिए तो कोई वर्ड ही नहीं मेरे पास कि उनका क्या योगदान है मेरे लाइफ में, क्योंकि वो थे तब मैं था, नहीं तो वो नहीं रहते तो मैं बिल्कुल नहीं रहता। तो उनसे कंपेयर तो किसी के रिश्ते को हम कर ही नहीं सकते। एक थोड़ा सा जनरल प्रश्न है कि क्या आप जनप्रतिनिधि बनना पसंद करेंगे? सर देखिए, मतलब सेवा भाव, थोड़ा लीक से हटकर पूछ रहा हूं। हाँ, सेवा भाव, क्योंकि आने वाला समय जो है चुनावी माहौल है। सर देखिए, सेवा भाव लोग जो है, इंसान सेवा किसी भी तरह से कर सकते हैं, चाहे वो ऐसे एक डॉक्टर बन के, चाहे वो ऐसे एक अच्छे लीडर बन के, चाहे वो अच्छे एक मतलब जो भी हो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, ठीक है। तो मुझे जिस वे में लगेगा कि मैं दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं, तो मैं वो हर एक रास्ते से जाने के लिए एग्री हूं, मैं राजी हूं और मैं जा सकता हूं। देश की दशा और दिशा को बदलने के लिए आपकी कोई ऐसी नवीन योजना है? आखिरी प्रश्न है। देखिए, हमारे देश की दिशा और दशा को बदलने के लिए हमारे पास, हाँ, मेडिकली जो हमारे देखा जाए तो नवीन योजना ये है कि हमारा देश अभी देखा जाए तो बहुत पीछे है हर एक वो चीज में। हम अभी क्या है कि और भी देखा कंट्री का बहुत आगे है। रीजन क्या है कि एजुकेशन सबसे एक बड़ा चीज है। लोग हमारे गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पता नहीं है कि ये चीज क्या है। तो सबसे पहले शिक्षा के स्तर उस लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है।
अगर शिक्षा का स्तर पहुंचेगा तो वो लोग अपने स्तर से हर एक चीज को जानेंगे और हर एक चीज को परखेंगे और वो सेल्फ डिपेंड अपने होनेंगे कि मुझे करना क्या है और वो अपने स्तर से काम करेंगे। क्या सरकार की तरफ से जो है, जैसे सरकार जो है हर अच्छे काम के लिए फंड नियोजित करती है, क्या आपको लगता है इसके लिए भी आपके पास कोई जो है मास्टर प्लान है जिससे केंद्र या राज्य सरकार जो है उसमें निवेश करे और जो है आम जन का इसमें फायदा हो, ऐसी कोई योजना है? सर देखा देखिए, जैसे मैं अभी कह रहा हूँ, अभी कैरोप्रैक्टिक के लिए हम ले लेते हैं, हमारे कैरोप्रैक्टिक के ट्रेनिंग के लिए आप देखेंगे आउट ऑफ कंट्री के लोग आते हैं, डॉक्टर्स जो आते हैं 4 डेज का ट्रेनिंग देते हैं और वो 4 डेज का 50,000 to 60,000 के 1 लाख रुपीज चार्ज करते हैं। ये सारे पैसे विदेश जा रहे हैं, ना कि हमारे इंडिया में आ रहे हैं। तो ऐसा क्या इंडिया में क्या कुछ नहीं है? क्या एक छोटा सा कोर्स का यहाँ पे नहीं हो सकता है? इतने सारे कोर्सेज हैं हमारे इंडिया में, तो क्या ये ऑस्टियोपैथी और कैरोप्रैक्टिक नहीं हो सकता है? अगर ये हो तो हर एक चीज जो भी सर, मतलब बहुत सारे लोग हैं दवाएं खा खा करके जूझ रहे हैं और बहुत सारे रोगों को पाल रहे हैं। ये ऐसा अल्टरनेटिव मेडिसिन ट्रीटमेंट है कि बिना दवा को इन सारी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। तो मैं यही चाहूंगा कि जो भी हमारे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, थोड़ी बहुत उन लोगों की सपोर्ट चाहिए और इस जो विधि है, ये जो ट्रीटमेंट जो कैरोप्रैक्टिक है, अगर इसको हिंदी में कहते हैं तो हार्ड वैग होता है, और इसको और डिटेल्स में जाते हैं तो रीढ़ की हड्डियों को हाथों के द्वारा प्रेस करके रोगों को समन करना। तो इसमें अगर थोड़ी बहुत सरकार की ध्यान है, थोड़ी बहुत रुचि लगे तो हम लोग बहुत सारे इंडिया को पेन फ्री कर सकते हैं विदाउट मेडिसिन। जो स्पेन के जो मरीज हैं उनके बारे में आप उनके जो है लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, पेन के लिए मरीजों को मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि आज के डेट में क्या होता है कि जनरली छोटा सा दर्द होता है और वो भाग करके जाते हैं और मेडिसिन लेकर के खाते हैं। तो ऐसा नहीं करें, उसके पहले बहुत सारा ट्रीटमेंट है। आपका खुद का जो भी पोस्चर मेंटेन करना, उसके बाद में फिजियोथेरेपिस्ट, उसके बाद में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, ड्राई नीडलिंग, मतलब बहुत प्रकार के अल्टरनेटिव मेडिसिन है। तो पहले वो ट्राई करें, डायरेक्ट मेडिसिन नहीं खाएं। मेडिसिन खाने में उसका साइड इफेक्ट बहुत है। पहले हम लोग सुनते थे गाँवों जवारों में ऐसे दूर दूर तक कि मतलब जो कोई था उसको किडनी का प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अब हम अपने घरों में देख रहे हैं। रीजन क्या है? पेन किलर मेडिसिन, उंगली दर्द किया पेन किलर, सर दर्द किया पेन किलर। कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है हमारे रसोई में, बहुत सारे ऐसे जो हम लोग मसाले स्पाइस खाते हैं उसमें बहुत सारे हैं। हमारे इर्द गिर्द जितने सारे पेड़ पौधे उसमें बहुत सारे ऐसे हैं मिनरल्स जो हम लोग खा करके ठीक हो सकते हैं। तो वो सब सारा ट्राई करना चाहिए, जो नॉलेज होता है, बिना नॉलेज का नहीं, तो उससे हम लोग ठीक हो सकते हैं। तो पेन के मरीजों का यही लास्ट संदेश है कि पहले आप जो भी है बिना दवा के अपने आप को ठीक कर सकते हैं तो वो कीजिए। वो लास्ट ऑप्शन सर्जरी और दवा है, उससे पहले आप लोग खुद हील कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत भगवान आपको जो है मतलब सिर्फ भारत में नहीं विश्व में टॉप पर पहुंचे। बहुत बहुत शुभकामनाएं।